हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को भी चेकआउट करेंगे और उसी के साथ साथ देखेंगे कल के दिन दो आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो वहां पर क्या रह सकती है हमारी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। और उसी के साथ साथ एट द लास्ट हम हमारी मार्केट का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन हमारी मार्केट के डाटा को देखते हुए और प्राइस एक्शन को देखते हुए कैसी रह सकती है। उसी के साथ साथ सबसे पहले अगर हम एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो एफआई ने आज के दिन 1500 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 300 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में दोनों की तरफ से सेलिंग देखने को मिली है और एक मेजर फिगर भी हमें सेलिंग साइड का है, तो हमारे लिए मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। उसी के साथ सबसे पहले अगर हम कॉनकॉर्ड बायोटेक की बात करते हैं, जो एक मेन लाइन आईपीओ था जिसकी होने वाली कल के दिन लिस्टिंग, पर्सनली मुझे भी जहां पर एक लोट अलॉट हुआ है, तो इसमें मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली है। सबसे फर्स्ट कंडीशन हम लेके चलते हैं कि ये आईपीओ लॉस में खुल जाता है डिस्काउंट में। अगर ये आईपीओ डिस्काउंट में खुलता है और वहां पर मैक्सिमम मैं 1% का और स्टॉप लॉस लेकर वहां पर उसे ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। अगर वहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर उसके बाद मुझे नहीं फर्क पड़ता ये आईपीओ कहां जाता है, फर्स्ट लॉस विल बी द लास्ट लॉस फॉर मी ओनली। और सेकंड कंडीशन कि अगर ये आईपीओ एक छोटे से लिस्टिंग गेन में जाता है, से फॉर एग्जांपल 0 to 20% के, तो वहां पर मैं इसे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बुक करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ परसेंटेज 10 to 20% की क्वांटिटी को ट्रेल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वहां पर भी ट्रेडिंग पर भी मेरा वो प्राइस कोस्ट प्राइस से नीचे नहीं आएगा। फाइनल मेरा स्टॉप लॉस उसमें मेरा कोस्ट प्राइस का रहने वाला है। बिकॉज अगर मार्केट में ऊपर नीचे होता है तो हमें वहां पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस की है। उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली श्रीवेरी स्पाइसेस एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, अगर मैं इसमें अपनी बात करूं, मुझे जहां पर एक भी लोट अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये लोट मेरे पास होता तो यहाँ पर मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी जो होती है एसएमई आईपीओ में, कि वहां पर मैं पूरा का पूरा इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। और वही स्ट्रेटेजी मेरी इसमें भी सिंपल सी रहने वाली थी, बिकॉज जहां पर हमें जनरली सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। अपर सर्किट लगेगा फिर तो हमें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर लोअर सर्किट लग गया, जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं वहां पर हमारा एग्जिट नहीं होगा। लेकिन ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी दोनों आईपीओ में। लेकिन क्या आप लोगों को ये आईपीओ मिले तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखते हुए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। उसके बाद हम चलते हैं सीधा हमारे स्टॉक्स पर। वहां पर हम कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास होने वाला है ओरिएंट पावर। इसने अपना फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, जिसकी वजह से जो हमारे फोकस में आ चुका है। ब्रेकआउट का लेवल था 47.65 का, जहां पर ये हमारे नोटिस में आ चुका है। तो इसे हम एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस कर सकते हैं एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। हमें जहां पर इसमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, इंपोर्टेंट स्पॉट हमें इसमें देखने को मिलेगी सबसे पहले 43.55 की। काफी ज्यादा दूर है तो हमें थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा, बिकॉज अभी ब्रेकआउट फेल होने शुरू नहीं हुए। लेकिन अगर मार्केट में हमें थोड़ी सी और ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है तो वहां पर सबसे पहले ब्रेकआउट फेल होने शुरू हो जाएंगे, और वहां पर हमें मार्केट में सबसे पहला इंडिकेशन इसी से मिलेगा जब ब्रेकआउट फेल होने शुरू हो जाते हैं। सेकंड स्टॉक होने वाला है लेटेंट व्यू। बार बार आप लोगों के साथ इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया है हर लेवल पर, जहां पर तो स्पेशली डिस्कस हुआ था, फिर जहां पर भी डिस्कस हुआ। अब देख लीजिए स्टॉक कैसे भाग चुका है। और आप लोगों को पहले बोला था कि 422 के ऊपर हमें इसमें नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और आज इसने हमें नई एंट्री दी है जहां पर इसने अच्छा ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें जहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाँ, आई नो कि ये चीजें आपको कंफ्यूज कर देती हैं, लेकिन इन चीजों को मैं इसलिए रिमूव नहीं करता क्योंकि ये हमें दिखाते हैं कि हमने आप लोगों के साथ क्या स्टडी करी है। तो अब ये स्टॉक हमारे लिए नए लेवल्स लेकर आ चुका है जहां पर हम इसको स्टडी कर सकते हैं। इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स अभी काफी ज्यादा नीचे है, लेकिन एक मेजर पॉइंट जो हमें इसमें देखने को मिला था, गोल्डन क्रॉसओवर फिर से, जहां पर जब इसने 50 और 200 की मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था, जो हमें एक किसी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाता है। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है CDSL। अपनी फाइनल स्पोर्ट पर है, इंपोर्टेंट स्पोर्ट पर है, हमारे लिए स्टडी पर्पस नोटिस में रह सकता है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। 1154 का वो लेवल होने वाला है। मेजर स्पोर्ट हमें मिलेगी 1110 की। लास्ट स्टॉक आज के दिन का होने वाला है स्टार हेल्थ। बार बार आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट अभी तक दिया नहीं है। अपनी फाइनल स्पोर्ट पर आ चुका है 611 की, जहां से इसने इमीडिएट बाउंस भी किया है, तो हमारे लिए नोटिस में रह सकता है। 630 के ऊपर हमारे लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव भी नोटिस में आ जाएगा।
600 से 610 की हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन जितने भी स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस हुए हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुए हैं, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हमारा स्टॉप लॉस 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और अगर हमें 50 की मूविंग एवरेज पर कोई एंट्री बन रही है तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस 2 से 3% का हो जाता है। वहीं पर ब्रेकआउट में हमारा स्टॉप लॉस 5% से 7% तक का चला जाता है। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। अब अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो जैसा कि हमारी कल की वीडियो में बात हुई थी, हमारे लेवल्स आए नहीं थी तो हमने कोई भी काम नहीं किया था। लेकिन मार्केट पहले नीचे को आता है, फिर मार्केट ऊपर को आता है, और दोनों साइड की हमें मूव देखने को मिली है। पर्सनली अगर हमने आज के दिन कोई काम करने की कोशिश करी होगी तो हमें वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली होगी। काफी लोगों ने आज के दिन ऑब्वियसली लॉस किया, चाहे आपको वन साइडेड मूव देखने को मिली है। लेकिन आज का दिन ऐसा था कि वहां पर हर लेवल पर लोगों को डरा रहा था। जैसे कि 400 के ऊपर जाता तो गया 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 मैं ऊपर को गया, वहां पर कॉल खरीदवाई जाती। 400 के नीचे था, गया 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 मैं 300 पे गया तो वहां पर उनसे पुट करवाई जाती, और दोनों साइड के जहां पर टाइम पास करते हुए काफी ज्यादा लोगों का लॉस स्टार्टिंग में ही कर दिया गया था। उसका जहां पर हमें एक फॉल देखने को मिला और फिर से हमें एक अच्छी मूव देखने को मिली। लेकिन हमारे स्कोर से पहले ही फिर से ये बाउंस कर चुका था। ये हमारे पास इमीडिएट स्कोर थी 90,320 की, वहीं से ही हमें आज के दिन बाउंस होते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ के नीचे को जाती है और 15 मिनट की कैंडल देती है तो हमें वहां पर इमीडिएट एक फॉल देखने को मिल सकता है, जहां पर हमारे लिए टारगेट खुल जाएंगे 19,250 तक के। लेकिन जहां पर ट्रेडिंग करनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बिकॉज 19,263 पर हमें इसकी 50 की मूविंग एवरेज देखने को मिलेगी, जो हमारे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वॉच करने को। इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाली है। हो सकता है जहां से मार्केट 50 पॉइंट नीचे को चली जाए, लेकिन वो हमारे पास मौका होने वाला है। और वहां पर हमें जैसे ऊपर की साइड के सिग्नल देखने को मिलते हैं तो वहां पर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम ऊपर की साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर 550 तो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। ये तो हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम कभी भी ये 90,430 का लेवल क्रॉस होता है और उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल बनती है, हमें कंफर्मेशन मिलती है, तभी हमें वहां पर ऊपर की साइड एक मौका मिल सकता है जहां पर हमारे 90,500 550 तक के लेवल खुल जाएंगे। तो सिंपल से जहां पर हमारे दो तीन सिनेरियो हो चुके जो मैंने आप लोगों के साथ अपडेट कर दिए हैं। लेकिन कहीं पर भी हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसलिए कल आप लोगों को कहा था कि अगर हम ऑप्शन में काम करते तो हमारा स्टॉप लॉस स्पेशली एक्सपायरी के दिन काफी ज्यादा छोटा होना चाहिए। जनरली क्योंकि मार्केट वहीं पर ही एक छोटी सी रेंज में घूम जाती है, लेकिन वहां पर पूरा का पूरा प्रीमियम डिके हो जाता है, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता और वहां पर हमें काफी मेजर लॉस हो जाता है। इसलिए हमें ऑप्शन में एक्सपायरी में स्पेशली सोच समझ के काम करना चाहिए। यही एक रीजन है जहां पर जिस रीजन की वजह से मैं आप लोग कहता हूँ कि हमें उस एक्सपायरी की बजाय नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर लेना चाहिए। एनीवे, जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई थी, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर काम कीजिएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।